I called sir on stage. Okay, here, sir is here. I was like, where is sir? So, 8 point. number 8 point है 11 AM felicitation of special guest. इसी क्रम पे हम आगे बढ़ाते हैं आज के इस कार्यक्रम को और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी वंडर गर्ल आई है जिनका नाम है रबानी जोड़ी। सो एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्पेशल क्वालिटी है और जैसे मैंने आपसे भी वादा किया आप प्लीज आ जाए। और इसमें से मैं चाहूंगा कि जितने भी इस शो के फर्स्ट रो में लोग हैं एक एक करके स्टेज पे बुलाएंगे और ये बच्ची की क्वालिटी है कि ब्लैंक फोल्ड करने के बाद जो भी आप प्रोडक्ट का इनका कलर पूछेंगे उसको कलर को बता देंगे। सो इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्पेशल क्वालिटी है और डेली इसका रियाज कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। रबानी आप आ जाएं स्टेज पर जी, एक सेकंड। आप ब्लैंक फोल्ड करने तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर से आप दो लोग आ जाएं। इस वाले रो के जितने भी लोग हैं हम एक बेसिकली आपको ये कराना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पहले कोई किया हुआ है, यह काम करते हैं बाद में बुलाएंगे। हाँ, बाद में बुलाएंगे। अभी आप लोग बैठे रहे, बाद में किसी को भी बुला लेंगे। आप लोग अभी बैठे रहे और जब तक हम ब्लैंक फोल्ड करते हैं। I would like to share a few words. Thank you. Hello everyone. Looking around the crowd, I feel मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ। तो लेकिन ये बात जो है ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि I standing here as one of the youngest people here, being in front of so many people who are not just elder to me, but also who have way more experience, way more knowledge, they've seen way more life. उन्होंने जिंदगी ज्यादा देखी, उन्होंने जिंदगी ज्यादा जी है। And I feel यहाँ आके मैं welcome here and I am feeling very thankful कि सर ने, डॉक्टर उमेश सहगल सर ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ आकर मैं अपनी इस टैलेंट को शोकेस कर सकूं in front of such prestigious people. Also, मैं सिर्फ अभी 15 साल की हूँ। I just completed my 15th birthday और जैसा कि मैं कह रही थी, looking around, I am the youngest one here and I'm honored to be speaking prestigious occasion जहाँ पर इतने लोग हैं और सब किसी ना किसी फील्ड के मास्टर्स हैं। मे बी लाफ्टर, सिंगिंग, मैम आपने बहुत अच्छा गाना गाया, सर एवरीवन इज ऑसम। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो मेरा आज का मेन टॉपिक है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के एक नीचे वाली लेयर होती है। आवर कॉन्शियस माइंड इज द माइंड जिससे हम रोजमर्रा का काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ आए, आपने कार ड्राइव करी, इट इज थ्रू द कॉन्शियस माइंड। आपने खाना खाया, इट इज थ्रू द कॉन्शियस माइंड। आप लिख रहे हो, इफ यूर राइटी, आपको पता है कि राइट हैंड से ही मैंने लिखना है, इट इज योर कॉन्शियस माइंड। बट सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेमोरी, जब आपको बचपन में याद कराया गया कि अगर आप राइटी हो तो आपने राइट से लिखना है और राइट से ही खाना खाना है, आपको लेफ्ट यूज करने में दिक्कत आती है। बट अगर आप उसको ट्रेन करो अपने माइंड को एट अ यंग एज, नॉट जस्ट एट अ यंग एज, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया, मैंने एट द एज ऑफ 11 years अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया जिससे कि मैं ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ भी रीड कर सकती हूँ। नॉट जस्ट रीडिंग ब्लाइंड फोल्डेड, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। मैंने 12 लेवल्स कंप्लीट किए हैं। 12th लेवल में क्या होता है? 12th लेवल में क्या होता है कि आपकी आंखों पे काली पट्टी होती है या बिना काली पट्टी के आप कुछ भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो जस्ट बाय फीलिंग इट। सो सपोज करो कि आपने मुझे फ्रेंच में डॉग लिख के दिया गूगल ट्रांसलेट पे, तो जो ट्रांसलेटेड वर्ड आएगा फ्रेंच में, आप मुझे वो दो और मैं उसको फील करूं, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने मुझे डॉग दिया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। वाइल इसमें से मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, मैंने नहीं सीखी। सो इस चीज को करने में मुझे बहुत टाइम लगा। इट्स बिन अ जर्नी ऑफ 4 years। अब जैसे कल मैच था इंडिया का विद साउथ अफ्रीका, 13 सालों बाद हमारे पास T20 का वर्ल्ड कप आया।
मैंने 13 साल तो नहीं, इतनी मेहनत तो नहीं, लेकिन इतनी ही मेहनत करी कि 4 साल बाद मैं कुछ ऐसा कर सकी जिससे कि मैं क्राउड से, अपने फेलो मेट से थोड़ा अलग दिख सकूं। मैंने बहुत मेहनत करी इस चीज को करने में, बहुत सारी मेरी एक्टिविटीज, मैंने डांस सीखा, डांस मेरे को छोड़ना पड़ा, मेरी पढ़ाई भी कई बार इफेक्ट होती थी, बट इसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि मेरी पढ़ाई और एनहांस हो गई। अभी जब मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो मैं अपने पिल्लो के नीचे अपनी बुक रख के सो जाती थी, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप और मेरी रिविजन हुई होती थी। तो इस प्रोसेस से मेरे दादू, जॉली अंकल हुज अ ग्राफोलॉजिस्ट, उन्होंने भी मुझे यही सिखाया। इस प्रोसेस से भी मुझे यही सीखने को मिला कि अगर एक स्पेसिफिक गिवन टाइम पे आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो हो सकता है आगे जाके वो आपको चीज और मिले। सो if you don't want to do it, anyone can stop you from doing it, but if you want to do it, you have the knowledge to do it. Not even God can stop you from doing it. Thank you. So अब I would like to demonstrate what I do. मेरा blindfold, मैं रुबानी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि इसको जो हुनर आया है, that is a genetic factor. इनके दादा अंकल जॉली इज ए फेमस ग्राफोलॉजिस्ट। उनकी ये खासियत है कि आप कुछ भी लिखेंगे वो आपके कैरेक्टर के बारे में बता देंगे इमीडिएटली। सो दिस इज ए जेनेटिक फैक्टर। और मैं विश करता हूँ रुबानी को ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खाली हम 10 मेंबर्स आएंगे एक एक करके, जो कुछ पूछना चाहें, जो कुछ इनके सामने रखेंगे ये उसको आइडेंटिफाई करेंगी। ज्यादा इसलिए नहीं कि मैं इनका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एक बार चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए, शी गॉट कंफ्यूज। सो एक एक करके आइएगा, 1 by 1। जिसने आना है 3-4 इधर से आ जाइए, 3-4 इधर से आ जाइए। आई वुड रिक्वेस्ट कि आके अपना जो भी आपने क्वेश्चन आपने पूछना है पहले पूछ लीजिए। जो आपने कपड़े पहने हों, पहले तो देख ही लिया अभी जो कुछ आप पूछना चाहें, जो कुछ आप कहना चाहें, इनके सामने कुछ भी रख दीजिए, ये उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहले सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप आ जाओ। हाँ जी, आप आ जाओ। और मैम आप आ जाओ प्लीज। इनकी मदद भी आई है साथ में, ये वेलकम प्लीज। क्या मेरा है? हाँ जी, मुझे चाहिए होगा। आप पहले मैम को चाहिए। हाँ, आई वुड लाइक कि आप ये ब्लाइंडफोल्ड चेक करो कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, इसमें से मुझे कहीं दिख तो नहीं रहा। आप इसको पहले चेक करो। लगा के दो बेटा। आप प्लीज सामने की तरफ फेस कर सकते यार ये चेक कर लो। बाय द वे, इस तरह की एबिलिटी वाले इंडिया में कितने लोग होंगे एज पर योर कैलकुलेशन या अंडरस्टैंडिंग? For level 1 and 2 there may be kids, I'm not sure about it, but for level 12 जो language translation वाला part है, currently to the grace of God I'm the only child in the whole world, and I'm looking forward to doing such more things that I stay the only in the world. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। एक ये भी स्टोरी है, हमने गिनीज के लिए ट्राई किया था कि हम ये लैंग्वेज वाले पार्ट में मैं अपना नाम गिनीज में दर्ज करा सकूं, बट द स्टोरी इज कि गिनीज के पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं था जिससे वो मुझे इसको कह सके कि हाँ, क्योंकि आप गिनीज के रिकॉर्ड्स देखोगे, इन्होंने इतने नारियल सर से फोड़ लिए, इन्होंने 10 किलो का वजन अपने सर पे उठा लिया, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। इसमें यहाँ हमारे माइंड की पावर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। हाँ जी, फील्ड आइडेंटिफाइड नहीं है। ऑल्सो फिर इसके बाद हमने OMG वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ट्राई किया, जहां पर हमने वर्ड्स को किया, क्योंकि वर्ड्स से पहले आई यूज्ड टू डू स्टोरीज, पूरी स्टोरीज होती थी। तो फिर हमने वर्ड्स को किया, तब वर्ड्स जैसे 30 वर्ड्स के बाद कि जो OMG वाले थे उन्होंने कहा कि आप हमें 20 वर्ड्स करेक्ट करके दे दो, हम आपको ये रिकॉर्ड दे देंगे। आई गिव 29 करेक्ट। 30th वर्ड जो था वो गूगल के एंड से गलत था, क्योंकि जो वो था वो वर्ड था वो स्फेयर इन द ब्रिटिश इंग्लिश, और मैं कह रही थी ग्लोब इन अमेरिकन इंग्लिश। तो हमने उसको गूगल पे दोबारा ट्राई किया एंड इट केम आउट टू बी ग्लोब। तो वो कई बार एक्सेंट की वजह से चेंज होता था, 30 के 30 सही थे। थैंक यू सर।
मैम आपने चेक कर लिया? मेरे ईयर्स से ऊपर कर दो मम्मा थोड़ा, बिकॉज आई नीड टू कीप माई ईयर्स ओपन. बस. थैंक यू. जी फर्स्ट वन फर्स्ट अंबिका जी. जी. यस प्लीज प्लीज बताइएगा इनको. हाँ जी. 8 नंबर पॉइंट आप उसको पढ़ के बताइए. नंबर 8 पॉइंट. Okay. Number 8th point है 11 a.m. Felicitation of special guest, Mr. Arthur Sherry, Global Spokesperson, Celebrity Club of India. My dear. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. अच्छा, मम्मा, I want to try something different this time. ये जरा ये पढ़ दो जरा. हाँ जी. ये पढ़ दो जरा. Dr. Madan Kataria is the founder of the Laughter Yoga Club movement that started in 1995 in Mumbai. A sought after keynote and motivational speaker for corporations and organizations around the world. He's conducted seminars and workshops for UBS, Emirates Bank, IBM, Willett Packard, and Volvo, among many others. Great. I want to try something different today. देखो अभी आप सब दिख रहे हो. So what I'll do is, मम्मा को मैंने बताया नहीं, but I just this came into my mind right now. यहाँ पे मैंने 2 बच्चों को देखा था, एक अभी स्टेज पे और एक आप आ जाओ. No, he's wearing shorts and a white shirt. तो आप स्टेज पे आ जाओ. He's also wearing glasses. Okay. Also, I want 2 more people. Sir, I would request you to come. Sir, please. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अरे वाह. And सर आप आ जाए. हाँ हाँ हाँ. आ जाए, आ जाए, आप आ जाए. हाँ जी सर, आप ही को कह रही हूँ, आ जाए, प्लीज आ जाए. अच्छा, so now I want कि आप सब, सर, अब आप सब एक लाइन में खड़े हो जाएं प्लीज. नॉट अ मैटर ऑफ डिस्टेंस, लाइक आप में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, सर आप में थोड़ा कम डिस्टेंस, प्लीज आप भी थोड़ा इधर हो जाओ. बस अब आप दोनों आप तीनों शफल हो जाओ, कोई एक आगे आ जाओ. मुझे नहीं पता आगे कौन आएगा, ठीक है, आप आगे आ जाओ. मेरे इस साइड पे आना प्लीज. सर नहीं, ठीक है. तो सर आए. इट इज अ रेड मरून शर्ट विद ब्लैक शूज, बेज पैंट्स, एंड सर ने चश्मा पहना हुआ है विद अ ब्लैक चश्मा है. और आप उनके साइड का फ्रेम देखेंगे, उस फ्रेम के एकदम लास्ट पे ना एक पतली सी सिल्वर की स्ट्रिप है. एंड सर इज ऑल्सो वेयरिंग, सर आप थोड़ा इस तरफ टर्न हो सकते हैं, इफ आई कुड सी व्हाट एल्स यू वेयरिंग. Okay, sir. हाँ जी. Brand of the shirt. Okay, probably that's on the pocket, but we do not have a pocket. So, sir, आप थोड़ा towards इस side move हो जाए, बस. Sir, ऐसे तो पता नहीं चल रहा कौन सी brand है, नहीं तो usually labeled होता है शर्ट पे. ब्रांड तो सर ऐसे नहीं पता चलता. आप आगे आ जाओ. What is your age? 11. And what's your name? Vansh Mehra. Okay, nice. So Vansh, you are wearing blue shoes, you're wearing a watch. I don't know if it's Apple, but it's a smart watch. You're wearing glasses, black glasses with a little bit of blue on the sides. Also, you're wearing a white shirt that has stripes over your shoulder, and also have a lot of cool patterns with green, blue, orange, and blacks in it. Okay, is that okay? Also here I noticed something on the side of your shirt. आप please इधर कर सकते हैं इसको towards this side. आप अपना हाथ उठाओ थोड़ा. I won't touch you. यहाँ पे happy लिखा है, आपने देखा? It's written happy here. Great. So क्या बात है. also, I called sir on stage. Okay, here, sir is here. I was like, where is sir? So, sir is wearing black shoes with a maroon jacket, Nehru jacket. Sir ने एक brooch पहना हुआ है. It is golden in color and it says ha ha ha.
एंड सर की जो जैकेट है, नेहरू जैकेट, उस पे आई डोंट नो इफ आपको दिख रहा है, इट इज लाइक मरून प्रिंट्स है उस पे एंड ब्लैक बैकग्राउंड है. सर इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट विद स्पेक्स एंड इज वेयरिंग ब्लू जीन्स. वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए रुबानी के लिए, बहुत ही खूब. Okay, thank you so much. Thank you. Thank रुबानी, you. अभी हमारे साथ में जिस बच्ची को आपने बुलाया था, जी. उनके हाथ में एक सेल फोन है, ठीक है, उस सेल फोन का कलर क्या है, जो उनका कवर है? आप अपने हैंड हटा दो और सेल फोन को एकदम ऐसे सीधा रखो. आप आगे आ जाओ थोड़ा, बस. ये अभी किसी को नहीं देखा ना, किसी ने नोटिस किया, तो ये मैंने सेल फोन ऐसे रख देते हैं. ये सेल फोन स्काई ब्लू कलर का है विद 4 कैमरास एट द बैक. और आई डोंट नो द कंपनी ऑफ द फोन, बट इसके अराउंड में एक बहुत पतली सी गोल्डन की ना लाइन है. क्या बात है, Around the camera, around the camera and around the main frame of the phone. नाइस. हाँ जी. He wants you to recognize. Okay, right. So this is a photo of Mr. Mohammad Rafi साहब, and honestly I've heard none of his songs, but मेरे दादू इनकी बहुत praise करते हैं, and I think and I know actually that he is a great singer. कि मैंने इनकी एक गाना दादू ने मुझे आज ही सुनाया. So he's very good singer. क्या बात है, रुबानी के लिए बहुत जोरदार तालियां. ग्रेट. Thank you. ये क्या लिखा है बताओ. हाँ जी. Okay, तो International Laughter Yoga International, health, happiness and world peace through laughter. वाह, थैंक यू. ग्रेट. बहुत ही खूब. अभी हाँ, I would like. ओके, सो थैंक यू. रुबानी के लिए एक बार सभी लोग लाफ्टर के साथ जोरदार तालियां हो जाएंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं. दोनों हाथ ऊपर करके लाफ्टर के साथ जोरदार तालियां हो जाएंगे. क्या बात है, बहुत ही खूब. रुबानी, वो तो वाकई में हम बता रहे एंकर, हम हर स्टेज में होते हैं, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन ये टैलेंट से मैंने टीवी में देखा था एक्चुअली, जिससे बहुत टैलेंट आते हैं, जो मैं देखते थे, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही खूबसूरत था. एक बार रुबानी के लिए जोरदार तालियां. Thank you. God bless you. इतने सारे प्यारे लोग आए हैं, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, और जिंदगी में आप. अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे हम एक प्रोफेशन में आते हैं, मैं टैलेंट हूं, तो मेरी एक चाहत होती है कि मुझे ना ये करना है. आप एक डॉक्टर बनते तो चाहत होती है कि ये पाना है. आपकी कुछ ऐसी चाहत होगी कि मुझे इस वाले प्रोफेशन या आपका प्रोफेशन बनाना है, या ऐसे पैशन में ही रखना है? I am on the way to convert it into profession. क्योंकि जैसे 11th में आके होता है ना इंडिया में कि स्ट्रीम्स डिसाइड करनी, मैंने ह्यूमैनिटीज ली जस्ट बिकॉज उसमें मेरे को साइकोलॉजी मिल रही थी. एंड इसके साथ आपका सारा प्ले, सारा खेल जो है आपके माइंड का है. एंड व्हाट इज माइंड? माइंड इज साइकोलॉजी. एंड साइकोलॉजी सच अ सब्जेक्ट जिसका मेरे को जब से मैंने कोर्स किया, ऑल्सो आई एम द यंगेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट, तो जैसे जैसे दादू को देखा, दादू से ग्राफोलॉजी सीखी, तो होता था ना कि ये दिमाग में हो कैसे रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे करना है, तब मुझे वो चीज हुई. एंड नाउ आई एम टेकिंग अप साइकोलॉजी एज माय मेन स्ट्रीम, एंड हो सकता है आगे जाके आई विल प्रॉब्ली बी डूइंग आइदर साइकोलॉजी और आइदर दिस, बट इट विल बी बोथ. अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है, ये एक्टिविटी देखकर बहुत सारे लोगों के दिल में आया होगा कि हमारे घर में जो छोटे किड्स हैं उनको भी हम सिखाना चाहें, तो क्या इसे हर कोई सीख सकता है? अगर सीख सकता है तो उसका क्या प्रोसेस है? क्यों नहीं सीख सकते? बट एक एज लिमिट आप कह सकते हो सकती है कि वो उतनी एज लिमिट होती है कि जब तक एक बच्चे का या किसी का माइंड एकदम फ्री है, कि उसको दुनिया की टेंशन नहीं है, उसको ये नहीं है कि मैंने कौन सा कॉलेज चूज करना है, मैंने क्या करना है, मेरे को कौन सी जॉब चाहिए. एंड सिर्फ यही होता है कि जब तक आपका माइंड फ्री है, वो स्टेबल है, वो एक पोजीशन पे है कि हाँ, मतलब मैं इस एक चीज पे अपना पूरा फोकस लगा सकता हूँ. कि जब आपकी आईज बंद होती है, आपके ईयर्स यूज होते हैं, आपकी फीलिंग यूज होती है, पीछे बचा टेस्ट सिर्फ खाने में यूज होता है, तो वो आपके जो सेंसेस होते हैं उन पे बहुत प्रेशर पड़ता है कि आपका माइंड जो है वो इन दोनों सेंसेस को अलाइन करता है, ऑनेस्टली ट्रेन करता है कि इन दोनों सेंसेस ने इकट्ठे वर्क करना है, ताकि जो सामने वाला है उसको आप आइडेंटिफाई कर सको, आप पता लगा सकते हो क्या है. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन माय मदर इज हियर, शी इज अ ट्रेनर. बिल्कुल सही बात है. तो भाई, जिन भी लोगों को कुछ इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी है, तो यहाँ पर ये बैठे हैं, आप इनसे इंफॉर्मेशन ले. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है और सबको मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है.
और मुझे लगता है कि बच्चों को अगर जो आपको सबसे अच्छी बात होता है कि हम लोग तो मतलब रिवाइज करते रहते हो ही नहीं रहा है, आप रात हमको करेक्ट सुबह रिवाइज हो तो ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। बिफोर दिस कोर्स आई यूज्ड टू रिवाइज लाइक एक चैप्टर है, मैंने कम से कम 4 बार रिवाइज करना है, एंड नाउ आई जस्ट डू इट वंस एंड आई एम डन विद द चैप्टर। रवानी के पापा भी आए हैं, छोटी बहन भी आई है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बंदे के माइंड में क्या चल रहा है वो भी पता लगा लेते हैं। क्या ये बात ठीक है? सर वो माइंड रीडिंग की स्टेज है, वो अगली स्टेज है, बट उसमें क्या होता है आपके माइंड पे ना काफी सारी अलग चीजें भी आ जाती हैं। मतलब कोई किसी की ऐसी बात है जो आप नहीं जानना चाहते, वो बंदा आगे नहीं बताना चाहता, वो चीज उसमें फिर आ जाती है माइंड रीडिंग, बट इट इज पॉसिबल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डिकोडिंग एंशिएंट लैंग्वेजेस जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, उस पे हम करेंगे। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू रवानी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रवानी के लिए। थैंक यू सो मच। और अभी इस वक्त आप फेलिसिटेट करेंगे रवानी को और उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप भी स्टेज पे हमारे साथ जुड़ें और आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, हमारे पास टाइम की कॉम्पिटिशन है। एक्चुअली में क्वेश्चंस बहुत सारे लोग हैं, आपके बगल में बैठे हैं, अभी हाँ जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे आ जाइए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, लोग पूछना चाहते हैं प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर। लिफाफे के अंदर आप पढ़ सकते हैं क्या क्या पेपर के अंदर है। सर कोशिश, सर ये कर सकते हैं, ये लेवल में आता है, ये मैंने किया हुआ है, लेकिन सर ये अनफेयर मींस मैं करूंगी तो मेरा बोर्ड का पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकती। ये उसमें चाहते हैं फिर सीखना। सर देखिए, हर एक आर्ट का एक अच्छा फैक्टर भी होता है बुरा, उसका डिपेंड करता है कि उस आर्ट को आप कितने अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं। सो एक बार रवानी के लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग और ब्लेसिंग्स दें और ब्लेसिंग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैं एक यहाँ पर प्रॉमिस और करके जाता हूँ कि मैं अपने मेरा एक स्टूडियो है, स्टूडियो कोहाट के नाम से प्रीतमपुरा में, मैं वहाँ पर पॉडकास्ट करता हूँ, हम बात करते हैं। तो सर आपका वेलकम है, रवानी आपके साथ बैठेंगे और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। आप कितनी एज से कर रही है ये और आपको सर माइक कैसे मिली और आप क्या क्या आगे प्रोसेस अभी सब बता दिया था। कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। सर ये मैं कर रही हूँ 10 years ऑफ एज से, ठीक है। मैं 10 साल की थी तब जब कोविड आया, जब फर्स्ट वेव आई, मैंने तब कोर्स ये सीखा। उसके बाद मम्मा ने मुझे देखा कि मेरी बेटी ऐसे कर रही है। जब मेरी फर्स्ट बार इसके लिए क्लास हुई, ट्रायल क्लास हुई, डेमो क्लास हुई, उसमें क्या था, मम्मा जो थी ना वो मेरा ऐसे ब्लाइंड फोल्ड ओपन करके चेक कर रही है, इसको दिख तो नहीं रहा। फिर हमने उस पर कॉटन लगाई, कॉटन से आप ट्राई करो, आपकी आईज कभी नहीं ओपन होंगी, क्योंकि कॉटन अगर आप आईज ओपन करोगे तो उसका रेशा अंदर चला जाता है। तो फिर मम्मा को हुआ कि हाँ दिस इज एक्चुअली ट्रू। और ये जो कोर्स है सर, ये मेरी मम्मा ट्रेन कराती है इसके लिए, एंड ये कोर्स में मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इजी है, बिल्कुल भी नहीं, बट एक टाइम के बाद ही इजी हो जाता है जब आप इसमें मास्टरी कर लो। एंड आई फील अभी भी मेरी इसमें मास्टरी नहीं हुई। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, आई हैव कम अ लॉन्ग वे, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। बस इतना ही, थैंक यू। रवानी के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे अपने सिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच रवानी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटेलिजेंट था। और मेरे लिए तो स्पेशल कि हमें एक शायरी 2 बार याद करते हैं, किसी बार भूल जाते हैं, बट ये थोड़ा सा सीखेंगे याद रहे। तो अभी हम स्टेज पे बुलाते हैं